ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको एक एग्जांपल सब्सिडरी बुक के अंदर होमवर्क दिया था, राइट? हाँ, तो वक्त आ गया है उस एग्जांपल को डिस्कस करने का, और उसके ऊपर एक लेजर पोस्टिंग का मैंने आपको मना किया था कि मैं यहाँ कराऊंगा, तो उसकी लेजर पोस्टिंग भी अपन कर लेंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था होमवर्क, जरा बताएंगे? ओके, captains, please maintain discipline in the classroom. क्वेश्चन नंबर 2 and 3। अब 2 नंबर का सेल्स बुक का टोटल कितना आया बताओ? 14,500, राइट? और सेल्स रिटर्न बुक का बस 200 रुपए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का सेल्स बुक का टोटल कितना आया? 70,000 बोलते। और सेल्स रिटर्न बुक का 2500 रुपए, मीन्स 2,500 रुपए। ओके, अब इसकी पोस्टिंग करनी है। इसके लिए 2 लेजर अकाउंट नीचे बनाएंगे। लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा आता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जिनका हो गया चुपचाप से बैठ के पेशेंसफुली यहां पे कोऑपरेट करके देखेंगे। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर किसका ये सॉल्यूशन? ओके, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, अकाउंटिंग की सेकेंड स्टेप में आता है। ओके, हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड और अब यहां पे प्रोफार्मा कैसे बनता है सेल्स का आपको पता होना चाहिए। चलिए, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड। फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीस, ये क्रेडिट साइड। अब यहां पे पोस्टिंग करना बहुत आसान है। जब भी कोई अकाउंटिंग सब्सिडरी बुक से होके गुजरती है, उसकी अकाउंटिंग करना बहुत आसान होता है, उसकी पोस्टिंग करना बहुत आसान होता है। कैसे, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पे हमको सेल्स के अंदर से जितने भी नाम है वो यहाँ लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। क्या करना है बताओ? इन अकाउंटिंग एवरी लेजर हैज स्पेसिफिक बैलेंस। वैसे ही सेल्स ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स को हमेशा क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड किया है ना, पोस्टिंग भी उसकी क्रेडिट साइड ही हुई है और बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो इसका करना है सेल्स के क्रेडिट साइड में जाना और यहाँ पे लिखना बाय सन्ड्रीज। सन्ड्रीज यानी हमारे कस्टमर के सारे नाम, पार्टीज जिससे हम डील कर रहे हैं, सन्ड्रीज। और सेल्स बुक की टोटल कितनी आई थी? 70,000। ये 70,000 यहां लिख देना और डेट देना महीने की आखिरी 31 जैन 2006। और ये अमाउंट कहां से लिया हमने और कौन कौन सी पार्टी से हमें पैसे लेने हैं अगर देखना है तो हम यहां ऊपर लिख देंगे एज पर फ्रॉम। भाई जाओ सेल्स बुक में जाके देखो, पार्टीज के नाम तुमको मिल जाएंगे। एज पर फ्रॉम। देखो एक बात बताऊं, अपने एजुकेशन करियर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, कर रहे हैं ठीक है, ओके, क्यों कर रहे हैं इसका पर्पस लॉजिकल समझ में आ रहा है? एज पर फ्रॉम सेल्स बुक होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो, अब आप देखो एकदम आपका जो एजुकेशन गेनिंग हो रहा है ना वो एकदम लॉजिकल हो रहा है। अगर मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में नहीं पढ़ाता था, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में नहीं पढ़ाता था, तो आपको सब्सिडी बुक कहाँ काम में आता है वो समझ में आता था। इसलिए जहां वो स्टॉप कर रहा हूँ और जहां मैं शुरू कर रहा हूँ उसके पीछे भी एक लॉजिक है, आप नोटिस करो। हाँ आई नो दैट, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक का पोस्टिंग कहाँ होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में।
अब अकाउंट हैविंग टू साइड्स, लेजर अकाउंट बनाओ। अब सेल्स रिटर्न दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड, आता है ना माल अपने पास वापस हो। तो सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अकाउंट हैविंग टू साइड, डेबिट साइड एंड चलो अब यहां पे लिखो डेट पर्टिकुलर, यहां पे आएगा जेफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। ठीक है, चलो अब यहां पे तुम ध्यान दो बच्चा लोग। अब बताओ, इन अकाउंटिंग एवरी लेजर हैज स्पेसिफिक साइड ऑफ बैलेंस। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, क्योंकि अपने पास वो आता है माल, तो इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में यहां लिखना टू सन्ड्रीज, और टोटल लिखना सेल्स रिटर्न बुक की कितनी है 2500, वो 2500 लिखना। महीने की आखिरी डेट 31 जैन 2006, और ये अमाउंट हमने कहां से लाई और कौन सी पार्टी से हमने हमारे पास माल वापस आ रहा है कस्टमर से, वो देखना है। तो हम यहां लिख देंगे एज पर फ्रॉम, जाओ हमने ऊपर लिखा हुआ है देख लो ऐसा, एज पर फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, खत्म। इसकी पोस्टिंग इतनी आसान होती है। ठीक है, इजी है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ता हूं, समझते हैं एग्जाम्पल, और फिर अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक साथ डिस्कस करते हैं और फिर लिख देंगे हाथों हाथ, चलेगा ना। देखो इधर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइट अप सेल्स बुक ऑफ मैसर्स माथुर दास एंड सन्स। ये मैसर्स फर्म नेम के आगे लगता है, आपको बताया हुआ है, मुंबई में रहता है। एंड पोस्ट द आइटम इन लेजर ऑल्सो, तो पोस्टिंग भी करनी है। सेल्स बुक की पोस्टिंग कहाँ होगी बोलो, सेल्स अकाउंट में। ओके, हाँ अब तुम्हें ध्यान दो, एक ही बुक पूछा है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ये लैंग्वेज घुमाई फिर बताइए आपको। जनवरी 2006 महीना है। हाँ, अब यहाँ पे दिया इनवॉइस गुड्स टू लाइट, शी लाइट। अब इनवॉइस है ना बिल और गुड्स हम दे रहे तो कैसे नंबर 2 है, फ्रॉम होगा तो आ रहा। अब हम बिल और गुड्स कब देते हैं, जब हम माल बेचते हैं। तो मिस्टर लाइट को हमने माल बेचा है इन ऑन 15 डेज क्रेडिट। अरे एक दिन की उधारी हो तो भी उधारी ही होता है। ओके, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। आगे, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स टाकले बंधु ₹6000 एट 5% TD। अब बताओ, गुड्स सोल्ड है, उधारी है, तो ये रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट सभी को देते, उधारी वाले, नकदी वाले, डायरेक्ट अमाउंट में छोड़ा देना। अब बताओ 6000 का 5% कितना होता, कोई भी अमाउंट का 1 0 कम किया 10%। यदि 600 रुपए तो 5% बोले तो आधा 300 रुपए। अब 6000 रुपए में से 300 रुपए गए, कितने होते, 5700 रुपए का अपने टाकले बंधु को माल बेचा है, सेल्स बुक रिकॉर्ड हुआ। गुड सोल्ड टू श्री टाइट फॉर कैश। अब गुड सोल्ड है लेकिन नकदी है ना, तो नहीं होगा बेटा। सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर टू एम्प्लॉय, एसेट है अपनी, आएगा नहीं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्री भाटे, आएगा। तो भाटे को हमने उधारी में माल बेचा है और गुड्स सोल्ड है, तो ये रिकॉर्ड होगा। ओके, अब कौन कौन सी एंट्री होंगी, 2 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड होगी, एक 8 तारीख की रिकॉर्ड होगी और 31, बस 3 तारीख है। करते इसको, क्या लिखना तो है। आगे बढ़ू, छोटे मोटे निपटा देते फटाफट। माते तो दर्शन देने हमको, तो ये वाला तुम कर देना। 5th नंबर पे आओ। देखो जो नया होगा ना मैं खुद ही कराता, बाकी जो नया नहीं है ना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तुमको कराने में। 6th नंबर पे आओ। प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, कुछ नया ना तो कराऊंगा, नहीं तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होंगी कौन सी नहीं होंगी। करते बैठना, सब टोटलिंग लिख के आना तुमको, और क्या करना है। हाँ, एक में देखते ना, 2 तारीख 4था महीना है, 4 2006 महीना। ओके, हाँ अप्रैल महीना है। ओके, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जोशी, गुड्स सोल्ड है, उधारी में है, तो रिकॉर्ड होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्यों, अच्छा तो कहां रिकॉर्ड होगा ये, कैश बुक में,
ये हेड कैशियर संभालेगा। ओके, तो उसके बाद है सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू मिस्टर काले। एंजल, ये भी तो नहीं होंगी रिकॉर्ड। हाँ, तो ये गलत करके आई ना फिर। तूने बोला एक ही एंट्री रिकॉर्ड नहीं होंगी, यहाँ पे 2 है ना। हाँ, अब यहाँ देखो हमने सोल्ड किया है लेकिन गुड सोल्ड नहीं है ना, उधारी है भले लेकिन फर्नीचर सोल्ड है। फर्नीचर मेरी फिक्स्ड एसेट है, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं। सोल्ड गुड्स टू श्री नारायण ₹1500 एट 2% TD। अब पहले तो गुड सोल्ड है नारायण उधारी में, तो रिकॉर्ड होगा। अब 2% ट्रेड डिस्काउंट है, डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ाना पड़ता है, जिसको नहीं आता यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। 1500 का माल है, अब 1500 का माल है, कोई भी अमाउंट का 1 कम किया 10% और 1 कम किया 1%। अब मैंने आपको बताया 2, 3, 4 ऐसा कुछ आया परसेंटेज, तो 1% निकाल के करना। तो 15 रुपए यदि 1%, तो 2% कितना, 30 रुपया। अब 30 रुपया जो है, सॉरी, वो 1500 में से 30 रुपया गया, 1470 रुपए होते। अब 1470 रुपए अपन ने माल बेचा है नारायण को, तो सेल बुक में रिकॉर्ड होंगी 1470 रुपए के हिसाब से। गुड्स रिटर्न टू श्री नारायण इन कैश। क्यों? एक मिनट, रिटर्न गुड्स 282 नहीं होंगी, जानबूझ के यहां पे घुमाने के दिया ये। रिटर्न गुड्स टू हम कर रहे नारायण को। देखो हमारे पास ये माल आ रहा नहीं, हम दे रहे, और हम कौन सा माल देते, सेल किया हुआ, परचेज क्या होते, परचेज रिटर्न की एंट्री है, आएगा रिटर्न गुड्स टू मिस्टर एम। 2 है हम दे रहे, अब यहाँ पे गुड्स रिटर्न है लेकिन 2 दे रहे, हम दे रहे सामने वाले को, तो ये भी रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न की एंट्री है ये। और जानबूझ के एंजल, हाँ ओके। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। हाँ, अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न की तो एक भी एंट्री नहीं है, तो टोटलिंग 0 तो लिख के आना बस। अब ये करा दूं, चलो लिखो। हाँ हाँ, दोनों का आता ना, अभी क्या 1 क्या 2 क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। अभी कौन सा गाना है ये, इन द बुक ऑफ बेनाम है। ए भावेश, समझ में आ रहा? नहीं करना बेटा, योर अकाउंटेबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अदर्स, है ना? ठीक है, जान दो। चलो वाइस कैप्टन ध्यान दो। नेम ऑफ कस्टमर, बिल आता जाता जाएगा ना, आउटवर्ड लिखते वाले में ना, LF। अबे भाई बिल जा रहा ना, जब माल बेचते तो बिल जाता है अपने यहां से, LF ही आएगा। लेजर फोलियो इसके बाद जो बनता है, मेन एंट्रीज हमारी कल से शुरू होंगी। लार्ज लेवल पे, हाई लेवल लेना है, करेंगे करेंगे। चलो रेडी बच्चे लोग, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, फिर यहां पे आएगा
क्रेडिट नोट ना, यहां पे LF, अब देखो, अब सेल्स रिटर्न की तो एंट्री है, पहली कौन सी देखो एंट्री सामने रखो, एक तो पहले 2 तारीख की एंट्री है, जोशी को माल बेचा, एक 15 तारीख की, नहीं एक 18 की है, बस 2 ही है क्या? हाँ चलो, तो यहाँ पे लिखो, दो मंथ कौन सा है? 2006, 2 तारीख को क्या है? जोशी के नाम से ना, इस तरह लिखा हुआ है क्या? और 18 तारीख को किसको भी है? नारायण को, श्री नारायण ना, श्री नारायण, 1470, ओके। और यहां पे अब टोटलिंग कर देना इसकी, अब यहां पे आओ नीचे, अब सेल्स रिटर्न तो है नहीं कुछ भी, तो बस यहां पे लिखना टोटल, लिख लो नोट नीचे, ड्यू टू absence information, due to absence information about sales return लिखा, in caution, so there is no entry in sales return book, so there is no entry in sales return book। अरे मन से बनाओ ना, बस वही लिख के दिया तुमको मैंने, ड्यू टू absence information about sales return in given caution, so there is no entry in sales return book, simple। हाँ नहीं लिख के आओ तो भी चलता, लेकिन लिख के आए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर, डन। कल के पेपर में आपको चिल्ला क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े हाई लेवल आएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। एकदम मैं तुम्हारी क्लास को एकदम हाई लेवल लेके नहीं रहता हूँ। हाँ डरो मत, बिल्कुल, बस वही बात है। नहीं एक्चुअली क्या होता है, मेरे बच्चे आएंगे बोलेंगे सर हमको तो हाई लेवल करा ही नहीं आपने, अभी प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, डायरेक्ट हाई लेवल चलाएंगे क्या? बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको दौड़ाना नहीं, तो चलना भूल जाएगा वो। हाँ बेटा समझ रहा मैं तुम्हारी फीलिंग्स। हम लोग इसके बारे में बाद में करें, हम रिकॉर्डिंग में हैं एक्चुअली। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है यहाँ पे, और इसके बाद कल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस है। उसके लिए हमको ये लो लेवल से होके गुजरना बहुत जरूरी था। एक में ध्यान दो, फ्रॉम द डिटेल ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट सेल मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2006 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बुक। सिंपल बताऊं क्या है, सेल बुक गिवन दिया है, सेल बुक बनाओ, यही कॉपी पेस्ट करनी बनी हुई है सब, है ना। और ये अच्छा इसमें इनवॉइस नंबर भी है, तो ये इनवॉइस नंबर भी मेंटेन करना। अब आप देखो ये इंफॉर्मेशन सेल्स की है, कैसे मालूम पड़ा? जब हम माल बेचते ना तो हम यहाँ से बिल पढ़ते, और बिल अपन लाइन वाइज फाड़ते, कभी भी 2 के बाद 5वां नंबर नहीं फाड़ते, 2 के बाद 3 ही पट्टा, है ना।
तो ये हमारे हाथ में होता है, इसलिए ये सेल्स की इंफॉर्मेशन है, सेल्स बुक में लिख के आना। मैंने आपको बताया था पेपर को घुमाने के लिए आपको जान मुझ के परचेस की इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा सेल्स बुक ना क्या हो। जैसे अभी उसने यहाँ पे दिया, देखो ये रहा, सेल्स परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन दिया और बोलता है सेल्स रिटर्न बुक में लिख के आओ। कहां से लिखेंगे भैया? हाँ, तो वहां पे 0 करके आना। ठीक है, क्लियर? हाउ? हाँ, परचेज का इनवॉइस नंबर कैसे भी आता, क्योंकि अलग अलग सप्लायर से अलग बिल आता ना, और यहाँ हम पढ़ रहे तो हम तो लाइन वाइज ही पढ़ेंगे ना। रह सकते हैं, रह सकते, कोई इशू नहीं है। यहाँ तो क्लियर है। एक आधा हाई लेवल का भपका दिखाता था तुमको मैं कैसा होता है। तो अब हम जा रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चन आज से। सुनिए, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया वो करके आओगे, उसमें कुछ नया नहीं था। बच्चे लोग सुनो, अभी अब यहां से आज से आपको ये चारों बुक अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो अब्सेंट मत रहना। अब्सेंट नजर हट्टी दुर्घटना। तो अब यहां पे देखो, आज से हाई लेवल थोड़ा स्लाइड बढ़ाऊंगा, कल और बढ़ाऊंगा आगे। सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट अप ओनली सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अब आप देखो, अभी तक के आपने 2-2 बुक बनाए, अभी एग्जांपल में चारों बुक एक साथ प्रिपेयर करना है। चलो, चारों बुक से पेपर वाले का मन नहीं भरा तो आपको और दे रहा है, एंड ऑल्सो शो द एंट्री इन परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग बोल रहा हो। क्या बोल रहा हो? पोस्टिंग मारो। यानी 4 बुक और 4 लेजर, ऐसे 8 प्रोफार्मा बनेंगे। 10 मार्क का आता है ऐसा। ओके, अब चलो देखते हैं कौन सी एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी, बाद में करते बैठ पे। पहले देखते थे कौन सी एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन सब दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप सिर्फ आज यहां पे फोकस करो ओनली। बेटा कब से वो बातें कर रहे हैं, आप उसको बिठा रहे हो, खड़ा किया ही क्या उसको। अब चारों बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड देखते हैं। हाँ, जून, अब जून महीने का था, जून 2005 लिख देना सब में, बार बार लिखने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। सोल्ड गुड्स टू मनोज ₹630। अब मनोज को हमने माल बेचा, गुड्स सोल्ड है, उधारी है, रिकॉर्ड होगा कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? फिर तो सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड कर देना। ओके, परचेज फ्रॉम सोनी, अब गुड्स वर्थ ₹1500। अब बताओ, गुड्स परचेज है, उधारी है, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। मनोज रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹30। अब देखो, अब यहाँ पे टू फ्रॉम कुछ नहीं है, मनोज रिटर्न कर रहा है गुड्स। तो देखो सुनो, अब मनोज का नाम ऊपर गया होगा कि नहीं? अब देखो क्या किया, उससे माल लिया, हमने परचेज किया कि बेचा है? तो बेचा है तो वापस देगा। तो देखो, अगर मैंने मनोज को माल बेचा है ऊपर, तो उससे वापस आएगा, तो आएगा तो ये सेल्स रिटर्न है। क्या ये? ऐसे ऊपर कनेक्शन ढूंढना थोड़ा बहुत। ओके, अगर टू फ्रॉम अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये सेल्स रिटर्न की एंट्री होंगी। कोई भी ऐसे सिंगल स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा, बिंदास अभी पूछना, अभी, बाद में नहीं। तुम घाव खुला छोड़ते हो फिर वो कैंसर बन जाता है बड़ा। आगे, सोल्ड ओल्ड मशीनरी वर्थ ₹2500। होगा क्या रिकॉर्ड? ये होगा क्या रिकॉर्ड? क्यों? हाँ, मशीनरी एसेट है मेरी, और यहाँ पे ओनली गुड्स सोल्ड चाहिए, गुड्स का चाहिए, परचेज, सेल, रिटर्न जो भी हम कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं। हाँ, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2600 टू शिव एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो गुड्स सोल्ड है, उधारी है, तो रिकॉर्ड होगा। अब ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में छोड़ा देना, 2600 का 10% ₹260 होता, माइनस करो तो ₹2340 अपने को रिकॉर्ड करेंगे किसकी बुक में? सेल्स बुक में। आगे दिया है परचेज गुड्स वर्थ ₹1575 1575 एट ट्रेड डिस्काउंट 25 फ्रॉम राजा। अब बताओ पहले रिकॉर्ड होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? गुड्स परचेज है, उधारी है, रिकॉर्ड होगा ना।
अरे गुड्स परचेस है, उधारी भी है, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? हाँ, अब ट्रेड डिस्काउंट तुमको परसेंट में नहीं दिया है, अमाउंट में दिया है, तो अमाउंट उड़ा देना बस। नहीं, पहले भी गया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट में गया हुआ है पहले भी, अगर आपको दिमाग में होगा तो। आगे, तो ये परचेस बुक में 1550 के नाम से एंट्री रिकॉर्ड होंगी। आगे, शिव रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹100 एज दे वर डिफेक्टिव। अब पहले बताओ, शिव को ऊपर जाओ, माल खरीदा है कि बेचा है? कहाँ लिखा हुआ है? ये 15 देखो, तो वो वापस देगा ना हमको, देगा, यानी ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, उधारी है, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, क्लियर? देखो बस साथ में आ गया ना, इसलिए तुमको डरा लग रहा, बाकी है चिल्लरी क्वेश्चन ही है। पेपर में से चारों बुक एक साथ पूछेगा वो, और उसके और में ही वो देगा कुछ सबसे कैश बुक वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट ये तो करके आना अच्छे से, है ना? समझा क्या डॉली? तो जो क्वेश्चन की बात कही थी अभी वहां शुरू हो रहे हैं, यहाँ से हमारे हाई लेवल। आगे, परचेस ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट नहीं होगा। ओके, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300 एंड 150 टू सोनी एंड राजा रिस्पेक्टिवली, कंबाइन एंट्री बोलते इसको। अब एक मिनट, सोनी को हमने माल वापस किया है 300 का, और राजा को किया है वापस अब 2/2, यानी कर रहे हैं हम वापस, तो ये परचेस रिटर्न की एंट्री होंगी, क्योंकि अपन माल वापस कब करते हैं? जब माल परचेस करते हैं। तो आप ऊपर देखो, सोनी से हमने माल पक्का खरीदा होगा, हाँ ये रहा, और राजा से भी हमने माल खरीदा होगा पक्का। समझा आपको? क्लियर? तो पहली अमाउंट पहले नाम की है, दूसरी अमाउंट दूसरे नाम की, रिस्पेक्टिवली आपको पता है ना, 10th में क्या हुआ है, रिस्पेक्टिवली, जिसका पहला नाम उसका पहला अमाउंट, जिसका दूसरा नाम उसका दूसरा अमाउंट, याद है आपको? हाँ, तो ये कंबाइन एंट्री बोलते हैं इसको। चलो चारों बुक बनाओ, पोस्टिंग मैं नहीं कराऊंगा, तुम कर सकते हो, बुक तो बना दूं, चलो बनाओ बुक। बेटा अभी करेंगे, क्वेश्चन में बार बार डिस्प्ले, टेंशन मत लो आप। कौन सी बुक है, किसकी बुक है? नाम नहीं दिया है, बेनाम है। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, कंबाइन आएंगे चारों। 4 अकाउंट बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, 4 बुक बनाओ, 4 बुक। आस्था बेटा बना, अब यहां से हाई लेवल शुरू हो गया हमारा, हाथ से एब्सेंट नहीं रहने का। अभी नेम ऑफ, यहां पे आएगा LF, यहां पे अमाउंट। मंथ कौन सा है? जून 2005, जून 2005, डरने का नहीं। ओके, अमन थोड़ा कंट्रोल करो, आज वो ऑफ ड्यूटी पे है आपका कैप्टन। आगे खड़े पीछे खड़े नहीं, क्या होता है? एक मिनट, चलो आ जाओ। हाँ, पहला कौन सा बुक है? जो पूछा है क्वेश्चन, उसमें सीक्वेंस दिया है वही लेना था। सेल्स बुक, परचेस बुक, रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और परचेस रिटर्न, ठीक है। चारों का बुक का सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। सेल्स बुक, यहां पे आएगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, फिर रिटर्न इनवर्ट बुक। अच्छा, अभी सेल, इसका नाम चेंज तुम नहीं करना, पेपर पे जो दिया हुआ है नाम रहेगा वही लिख के आना है। हाँ,
और चौथा है रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न होता है। ओके, अब ये टॉपिक चल रहा है ना कि नहीं है? अभी तो करा है नहीं, वो स्टेटमेंट देखकर अंग्रेजी में पहचानना पड़ता है आपको। क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन तो तुमको आइडेंटिफाई करना है किसका है। तो ब्लैंक नहीं होने के लिए तो हम प्रैक्टिस ले रहे हैं यहाँ पे, कि ऐसा माइंड को रेडी करते हैं हमने यहाँ पे कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके लिए पता है क्या सॉल्यूशन है? नहीं, अपने सुनो, द पैटर्न ऑफ रिविजन, देयर इज अ डिफेक्टिव पैटर्न, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। आप जब पढ़ाई करते हो ना तो लिख के देखा करो, तो फिर नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। और 3-4 क्वेश्चन एक साथ करो। हाँ, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, देखते हैं बाद में ना, उसको लेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे उसका सॉल्यूशन। डेट नेम ऑफ कौन है सेल्स बुक में? कस्टमर। यहां पे आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। ओके, फिर यहां पे परचेस बुक में नेम ऑफ सप्लायर, बाकी तो सेम है इसलिए मैंने वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और यहां पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक में नेम ऑफ कस्टमर फिर से आएगा। और यहाँ पे डेबिट नोट ना, क्रेडिट नोट। और यहाँ पे नेम रिटर्न आउटवर्ड में नेम ऑफ फिर सप्लायर आएगा। चलो, कौन सा बुक किसका है समझा आपको? बस अभी अपने को एंट्री हमारी नहीं है इसमें। हाँ, क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ फिर से एक बार। पहली एंट्री किसमें होगी? सेल्स बुक में। मारो एंट्री मनोज के नाम से। एक तारीख, तो 1 तारीख को यहाँ पे मनोज के नाम से अमाउंट कितनी थी? 650 रुपीज। 630। ओके, 630 करो, कोई बात नहीं है, चलता है। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ पकड़ो बिंदास। नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है इसमें? अभी इतना बड़ा डिस्कशन जो किया हमने कि कौन सी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, अब वो उतार रहे हैं उसको। प्रोफार्मा समझ में नहीं आ रहा? तो बेसिक में था क्या? हाँ, तो उसमें क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन में देख क्या है, वो तुमको थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए। देखो, नहीं सही है ना? अब लोग यहाँ पे दिया है रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300। अब 2A की फ्रॉम है, 2A ने दे रहे हम। अब तू बता, हम दे रहे तो कौन सा हम देते हैं माल वापस? परचेस किया हुआ कि बेचा हुआ? अपन परचेस करेंगे, माल खराब में वापस करेंगे। बेचा हुआ तो माल वापस आएगा ना। तो देखना वहां पे स्टेटमेंट क्या आ रहा है। 2A की फ्रॉम है, फ्रॉम है तो वो सेल्स रिटर्न की एंट्री देगी, और 2 है तो वो परचेस रिटर्न की एंट्री है। समझा कुछ को? बस एक वर्ड को है तुमको पहचानना है। बाकी परचेस और सेल का तो क्लियर दिखा होता है। जब रिटर्न में तुमको ज्यादा तकलीफ आ जाएगी। अरे परचेस का और सेल का तो सीधा सीधा एंट्री दिया होता है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है तुषार? रिटर्न में, कि ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है कि परचेस रिटर्न की, वो सब एंट्री पहुंच जाता है। तो उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना कि 2A की फ्रॉम है, 2A यानी आ रहा है माल, और फ्रॉम है तो आ रहा है, 2 है तो हम दे रहे हैं सामने वाले को। खत्म विषय। पहले रुकना है तो बता दो। हाँ, तो पहली एंट्री क्लियर है, यहां तक के कोई डाउट नहीं है। दूसरी, परचेज फ्रॉम सोनी गुड्स वर्थ ₹1500, तो यहाँ पे ये आएगा। अच्छा, आगे यहाँ पे गुड्स नाम नहीं दिखता, नहीं आंखों को, तो भी ये गुड्स की एंट्री होती है, क्योंकि परचेस हम गुड्स पे लिखते हैं। ओके, पेपर में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। गुड्स वर्थ ₹, दिया है उसमें।
सोनी गुड्स वर्थ रुपीज ऐसे दिया है। हाँ ठीक है चलो, कोई बात नहीं, होता है। परचेज बुक में निकाल करो, चलो तारीख कितनी है? अमाउंट कितनी है? हो गया। नेक्स्ट, मनोज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹30। अब ये समझ में नहीं आ रहा इधर, तो ऊपर देखना माल लिया है कि बेचा है उसको हमने। अगर हमने माल बेचा है उसको तो वापस आएगा, वो आएगा तो सेल्स रिटर्न की एंट्री है वो। ऊपर कनेक्शन है ना सबका, देखना। तो ये रिटर्न इनवर्ड की है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बताओ सारंग? रिटर्न इनवर्ड। मैं लिख के दे रहा हूं तो इधर बस। हाँ थैंक यू। चलो तारीख बोलो कितनी है? 7 तारीख को। और अमाउंट ₹30। और ये मनोज। हाँ अकाउंट नहीं लगाया तो चलता, कोई इशू नहीं है। सोल्ड ओल्ड मशीनरी वर्थ ₹15 2500 नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2600 शिव, लेकिन 2600 का था ही नहीं, 2340 रुपए का अपन दिया है, टीडी माइनस करके ना। तो बताओ ये गुड्स सोल्ड है, शिव को माल बेचा है, सेल बुक में रिकॉर्ड करो। ₹2340 और 15। नेक्स्ट, सोल्ड परचेज गुड्स वर्थ ₹1575 एट टीडी 25 फ्रॉम राजा। तो ये गुड्स परचेज है, राजा से लिया है, 25 रुपए डायरेक्ट उड़ा दो अमाउंट में से। 1550 रुपए परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। राजा अकाउंट 1550 20। ये तुमको मैं बीकॉम वाले करा रहा हूं। बीकॉम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीकॉम में रिपीट है आपको टॉपिक, 11 में भी है। अरे लेवल क्वेश्चन हाई लेवल में बीकॉम वाले लेवल करा रहा हूं उनको, समझा? आगे, शिव रिटर्न ₹100 एज डिफेक्ट एज वेयर डिफेक्ट। अब शिव रिटर्न कर रहा है गुड्स हमको, अब हमको माल वापस आ रहा है, तो आ रहा है तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। आगे बोलो, क्वेश्चन खाओ मैं, सॉरी। परचेज ऑफिस स्टेशन आएगा नहीं। रिटर्न 300 150 टू सोनी एंड राजा, वापस कर रहे हम, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां लिखो सोनी अकाउंट, कितना अमाउंट है? सोनी कितना है? और राजा तारीख 31 हो गया। इजी है। अभी हाई लेवल शुरू किया आज से हमने, ऐसे कल तो फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा, आज ये नहीं आया तुमको तो। चलो चारों बुक की करेंगे, टोटल मारो। इसकी पोस्टिंग में घर से आपको होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, 2 सेंट्रीज बाय संडे लिख के आना है। अभी इतना भी नहीं आया तो चुल्लू ऊपर पानी के डूब मरो, नालायक हो। कितना है? 80-70। इसकी रिटर्न इनवर्ट की इसकी हाँ हाँ कितना है? 100
किसको किसको ये क्वेश्चन नहीं समझा हाथ ऊपर करो। बस तुमको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में रख जानी ना, वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। क्या हुआ? अरे भाई सिंपल है, दिया हुआ है ना, देखो ना लास्ट लाइन पढ़, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300 150 टू सोनी। अब हम रिटर्न कर रहे गुड्स, हम कर रहे सोनी को और राजा को। अब बताओ सोनी और राजा को हम रिटर्न कब करते हैं? जब माल लेते हैं कि बेचते हैं। तो परचेस के बाद माल वापस जाएगा ना, तो वो हो गया परचेस रिटर्न। यहाँ पे होता है फ्रॉम, तो यही एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की, यानी वहां से आ रहा है माल वापस। अब वापस माल आता कौन सा है? परचेस किया हुआ कि सेल किया हुआ? तो इतना तुमको पहचानना है। ठीक है, क्लियर? और कोई तकलीफ? अब आगे ये बच्चे लोग, सबसे हाई लेवल क्वेश्चन कल ये है जो हम पढ़ने वाले, नेट। ये जो नेट लिखा हुआ है नेट, ग्रॉस नेट, ये वाला कल मैं हाई लेवल लेने वाला हूं। इसके बाद डायरेक्ट लूंगा मैं जीएसटी। ये रहा, कैश बुक पहले पूरा हो जाए अच्छे से, हाई लेवल तक, लो से हाई पूरा हो जाए, 4 बुक, फिर कैश बुक पूरा। तो बेटा कराऊंगा ना, कराऊंगा ना कल। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।